हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपिक्सकॉम। सो गाइस, हमने अपने बीएड थर्ड सेमेस्टर का स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट दैट इज़ पेपर 1 का फर्स्ट चैप्टर एजुकेशन लीडरशिप स्टार्ट करा था। इसमें हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करा था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीडरशिप। देन उसके बाद हमने उसके हेडमास्टर की क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा। हमने देखा था कि 3 क्वालिटीज़ होती हैं, दैट इज़ पर्सनल क्वालिटीज़, प्रोफेशनल क्वालिटीज़ और लास्ट होती है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़। We have already discussed about the personal and professional qualities. So in this video we will discuss about the last quality, that is administrative quality. So let's start. कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी क्या होती है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रशासनिक, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। अब हेडमास्टर को ऐसा क्या करना होता है, उसके अंदर कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी होती है। द फर्स्ट इज स्किलफुल एडमिनिस्ट्रेटर, वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है प्रबंधक, ठीक है। प्रबंधक वो पर्सन होता है हुज जॉब इज़ टू ऑर्गेनाइज अ सिस्टम और अ बिजनेस, ठीक है, और एन ऑर्गेनाइजेशन जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है। सो द हेड मास्टर शुड एसेंशली बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छा प्रबंधक होना चाहिए। फॉर बीइंग गुड एडमिनिस्ट्रेटर ही शुड पजेस एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी, तो उसके अंदर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होने के लिए उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी होनी चाहिए। ही कैन ओनली बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर इफ़ ही इज़ अ गुड प्लानर। अभी की जैसे बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव कौन होता है, जो चीज़ों का प्रबंध करता है, यानी कि प्रबंधक, जिसका काम क्या होता है, सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना, बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना ताकि वो सही तरीके से काम कर सके। तो उसके लिए उसको क्या करना होता है, मतलब जब एक अच्छा वो प्लानर हो तब वो कहलाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटर है। ऑर्गेनाइज़र हो, एक अच्छा टीचर हो और दूसरे ऑफिशियल को अपॉइंट कर सकें ताकि इन फंक्शंस को वो कंप्लीट कर सकें। एंड कैपेबल टू प्रिपेयर रिपोर्ट एंड बजट, और वो अपनी रिपोर्ट बना सके और बजट बना सके, तभी वो कहलाएगा कि वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है। नेक्स्ट इज स्किल्ड ऑर्गेनाइज़र। ये कौन होता है, ये एक स्किल्ड ऑर्गेनाइज़र होता है। द हेड मास्टर शुड पजेस ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। अब ऑर्गेनाइज़र होने के लिए उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होनी चाहिए। Thus, he must know the basic principle of school organization, the requirement of the society, and ideals. Due to this ability, he can solve many problems relating to school organization. अब क्योंकि क्या है कि उसको बेसिक प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए कि स्कूल को चलाने के लिए उसको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, सोसाइटी की क्या ज़रूरत है, तभी तो वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा और अपने गोल्स को अचीव कर पाएगा। इसी एबिलिटी की वजह से वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकता है जो भी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती हैं। So, by viewing aforesaid qualities, it becomes clear that if a headmaster does not possesses the above mentioned qualities, कि अगर एक हेडमास्टर में, एक लीडर में ये 3 क्वालिटीज़ अगर ना हो, कौन कौन सी 3 क्वालिटीज़ हमने डिस्कस करी थी। एक हमने डिस्कस करी थी उसकी जो पर्सनल क्वालिटीज़ थी, ठीक है, अगर वो ना हो उसके अंदर, या अगर उसके अंदर प्रोफेशनल क्वालिटीज़ ना हो, या अगर उसके अंदर ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ ना हो, then he cannot perform the duties and liabilities of the post of the headmaster well. तो वो एज अ हेडमास्टर अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाएगा, अपनी लाइबिलिटीज़ नहीं परफॉर्म कर पाएगा। इन द एंड इट कैन बी सेड दैट टू बिकम अ हेडमास्टर देयर शुड बी एसेंशली एन इनोसेंट मैन। एक मैन इनोसेंट होना चाहिए, वो एक काम करने लायक पर्सन होना चाहिए कि उसको जो भी जिम्मेदारी दी जा रही है वो जिम्मेदारी को बेखूबी तरीके से निभाए, ठीक है। क्योंकि अगर वो दूसरों की ही ज़रूरतों को अगर वो नहीं समझेगा, अब इस ऑर्गेनाइजेशन को एज अ अपना बिजनेस लेके नहीं चलाएगा, तब तक कि वो किसी भी गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। सो आज हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारे फर्स्ट चैप्टर का कि हेडमास्टर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, लीडरशिप क्या होती है, आज हमने इसको डिस्कस कर लिया है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इट्स सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन बटन को क्लिक करिए। थैंक यू गाइस।